नमस्कार, मैं हूं मयंक सक्सेना। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। श्योपुर जिले के युवाओं व सभी दल के नेताओं ने श्योपुर कलेक्ट्रेट परिसर में किया प्रदर्शन और हंगामा। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन पर कार्रवाई की मांग को देखते किया प्रदर्शन और हंगामा। जिला अस्पताल में बेहतर व्यवस्थाएं मुहैया कराए जाने के लिए मैटरनिटी वार्ड में बनाए गए स्पेशल वार्ड में शराब पार्टी होने का मामला सामने आया था। पार्टी करने वाले लोग जिला अस्पताल में इलेक्ट्रिशियन का काम करने के लिए बाहर से आए कर्मचारी बताए गए थे, जिन पर अर्धनग्न हालत में वार्ड के अंदर बड़े मजे से शराब पार्टी करने का आरोप लगाया गया था। लोगों का आरोप था कि शराब पार्टी के दौरान ये लोग शोर शराबा भी कर रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप सिंह सिकरवार ने इस वीडियो को फर्जी बताते हुए कहा है कि समाजसेवी मुकेश मीना अस्पताल का माहौल खराब करने के लिए इस तरह का काम कर रहे हैं। वहां कोई शराब पार्टी नहीं हो रही थी। वायरल हो रहे वीडियो को समाजसेवी और मरीजों के अटेंडरों ने बनाया था। उन्होंने बताया कि दो युवक मैटरनिटी वार्ड के स्पेशल वार्ड में 2 बेड लगाकर अर्धनग्न और शराब के नशे की हालत में शराब पार्टी कर रहे थे। बीच बीच में वह शोर शराबा भी कर रहे थे। इस वजह से प्रसूताओं के साथ मौजूद अटेंडर महिलाएं भी घबरा गई। कई महिलाएं तो डर के मारे वार्डों के अंदर महिलाओं के बीच चली गई। इसकी जानकारी समाजसेवी मुकेश मीना को मिली तो उन्होंने कुछ अटेंडरों के साथ मैटरनिटी वार्ड में पहुंचकर जब स्पेशल वार्ड का गेट खुलवाया तो वहां शराब पार्टी होती हुई मिली। लोगों को देखकर पार्टी कर रहे युवकों का नशा कुछ पल के लिए उतर गया। उन्होंने शराब की बोतल कार्टून के अंदर छुपा दी, लेकिन समाजसेवी ने उन्हें वहां से निकलवा लिया। तभी दोनों आरोपी वहां से निकल गए। अब इस मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। इसी मामले को लेकर सिविल सर्जन ने कोतवाली थाने में आवेदन देकर समाजसेवी मुकेश मीना के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। समाजसेवी मुकेश मीना के खिलाफ हुई एफआईआर के मामले में जिले के युवाओं व नेताओं ने सोमवार को श्योपुर कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर जमकर नारेबाजी करते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप सिकरवार के खिलाफ कार्रवाई की मांग और समाजसेवी के खिलाफ हुई एफआईआर दर्ज को वापस करने की मांग की। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। मैं सर्वप्रथम तो आप सभी पत्रकार भाइयों को दिल की गहराइयों से, जिस प्रकार आप लोगों ने मेरा इस गरीब बेटे का, एक छोटे से कार्यकर्ता समाज सेवी का आप लोगों ने जो तन मन धन से मेरा सहयोग किया, सच्चाई के लिए आप लोग लड़े, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पूरे सभी पत्रकार भाइयों का। तमाम शहर के लोग, 36 कौम के लोग, ग्रामीण क्षेत्र के 36 कौम के लोग आज जो कलेक्ट्रेट पर मेरे पक्ष में यहाँ पहुँचे हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैं निर्दोष था, इसलिए आज जन सैलाब यहाँ कलेक्ट्रेट में उमड़ा है और उन्होंने आज मांग की है कि एक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को, जो हमेशा बड़े अधिकारियों को गुमराह करता है, खासकर सरकार में मुख्यमंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री को भी कई बार गुमराह करने की कोशिश की गई है। तो आप लोगों को पता है कि कितना बड़ा माफिया है। मैं तो सीधा सीधा माफिया कहना चाहूँगा उस व्यक्ति को। आज आपने कलेक्टर घेराव किया, किन कारणों से किया है, क्या मांग की आप? हमारी मांग थी कि उस दिन जो शराब पार्टी चल रही थी जिला हॉस्पिटल के अंदर, जब मैं बच्चे को किसी को एडमिट करवाने गया था, उस दौरान मैंने उसका बंडा फोड़ किया था शराब पार्टी का कि सब महिला मैटरनिटी वार्ड में ऊपर कमरों में जो महिलाओं के लिए रिजर्व होते हैं उनमें शराब पार्टी चल रही है। लेकिन उन लोगों ने दबाने का मुझे प्रयास किया गया। मैंने माननीय कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया था, उसके बावजूद भी मेरे ऊपर दूसरे तीसरे दिन उन्होंने एक आवेदन फिर दूसरा आवेदन, उसके बाद फिर मेरे ऊपर कोतवाली में एफआईआर दर्ज करा दी गई, फर्जी एफआईआर, जो गलत एफआईआर थी। मैंने ऐसा कोई करते नहीं किया, क्योंकि मैंने सच्चाई के लिए लड़ा था। मैंने शराब जो पार्टी चल रही थी उसको उजागर किया था। उसमें आप लोगों के मरीज भी हो सकते हैं, तमाम क्षेत्र के लोगों के मरीज भी हो सकते हैं, उनको भी दिक्कत आती है कि रात में जब शराब पार्टी चल रही थी उसका नुकसान कितना होता होगा श्योपुर हॉस्पिटल में। इन्हीं मांगों को लेकर और सिविल सर्जन को भी की मांग को लेकर कि इसको तत्काल हटाया जाए, सिविल सर्जन को, और जो एफआईआर मेरे खिलाफ जो फर्जी तरीके से की गई है उसको निरस्त किया जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है। कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया कि मैंने कहा साहब इनका आपको 3 दिन का अल्टीमेटम दे रहे हैं।
पर लेकिन कलेक्टर साहब ने कहा कि आप मेरे पे विश्वास रखें, मैंने कमेटी बनाई है और अच्छी कमेटी बनाई है, 15 दिन की समय मैं आपको दे रहा हूँ। तो मैंने उनने कहा कि साहब आपने जो 15 दिन का समय दिया तो हम उसको स्वीकार करते हैं, तमाम क्षेत्र के लोग भी स्वीकार करते हैं उसको। लेकिन 15 दिन के बाद में अगर सही से जाँच नहीं हो पाई हो उस कमेटी से, तो ये मुकेश इन्नीखेड़ा, तमाम युवा साथी, शहर के क्षेत्र के लोग, 36 कौम के लोग मेरे साथ कोतवाली के सामने गांधी पार्क में 16वें दिन मुकेश इन्नीखेड़ा अनशन पे, आमरण अनशन पे बैठे थे। किया है, क्या पूरी बात थी, क्या आपको आश्वासन दिया गया है? श्योपुर अस्पताल में जिस तरह का भ्रष्टाचार, शराब पार्टी की घटना आए दिन होती है, उन्हीं को लेकर आज क्षेत्र के युवाओं के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया जिसमें मांग की गई है कि श्योपुर में सरकारी अस्पताल में जो सिविल सर्जन पदस्थ है उनके द्वारा अपने लोगों को यहाँ महीनों से हॉस्पिटल के अंदर बैठा के दारू पार्टियां रोजाना की जाती है। उसी के संबंध में एक हमारे रक्तदाता थे मुकेश मीणा, उनके द्वारा जब प्रशासन को शिकायत की गई थी कि यहाँ श्योपुर हॉस्पिटल में आए दिन शराब पार्टी होती थी, पर प्रशासन ने उल्टा सिविल सर्जन के अपने ऊंची पहुंच के कारण उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करा दी गई। जबकि स्थिति यह थी कि सिविल सर्जन के विरुद्ध कार्रवाई होना चाहिए थी, जिला प्रशासन को उसके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए थी, पर सिविल सर्जन पर कार्रवाई नहीं करके एक रक्तदाता के ऊपर कार्रवाई कर दी, झूठा मुकदमा कायम कर दिया। आज क्षेत्र के युवाओं के साथ लेकर ज्ञापन कलेक्टर महोदय को दिया गया। कलेक्टर महोदय ने आश्वासन दिया कि हम इसकी निष्पक्ष जांच कराएंगे। उसके लिए उन्होंने 3 लोगों की कमेटी का बना दी, जिसमें अपर कलेक्टर है, एक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वो सिविल सर्जन का नाम है उनका सक्सेना जी है, और एक महिला बाल विकास के अधिकारी है। ऐसे 3 लोगों की कमेटी बनाई है। उन्होंने 10 दिन का आश्वासन दिया, 10 दिन में हम आपका सर, मैं जैसे बच्चा ले अपना बच्चा का तबीयत खराब हो गई, पीड़िया बन गया था सर, लेके आया मैं, तो मैंने मुकेश से फोन लगाया, मैंने यार तू कहाँ है, मैंने माधोपुर चलेंगे। मुकेश ने बोला चलो नहीं भर्ती करा देते, सुबह चलेंगे माधोपुर। तो हम भर्ती करा के कमरे के लिए गए, उधर हमने गेट खटखटाया तो 2 बंदे अंदर से निकले, दारू की एक बोतल इतनी बड़ी थी, अपन तो जानते हैं क्या नाम है उसका, बोतल 2 रखी थी और तैयारी में चल रहे थे पीने का। में हमने किया तो उल्टा चले हमसे, बदतमीज से बोले, तो बोले तो हम एक और फिर लेके गए, 3 गए फिर हम, तो उसने उठा के वो कार्टून में रख दी, कार्टून में रख के, और फिर वो ये वाचन माता जी छोटा भाई था साथ में और भी तुम्हारे साथ, और रूम तक नहीं, रूम तक हम दोनों गए थे, उधर गेट पे खड़े रह गए, मेन गेट पे। ये बात